तसव्वुर करें, अगर आपकी ज़िंदगी एक सर्जन के हाथों में हो और वो सर्जन वही इंसान हो जिसे आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। जावेद 62 साल का था जब उसका दिल पहली बार रुका। मौत की दहलीज पर खड़ा था और दुनिया के सबसे काबिल सर्जन ने उसकी फाइल उठाई। वही सर्जन जिसे उसने कभी देखने से भी इनकार कर दिया था, अपनी तीसरी बेटी। ये उर्दू मॉरल स्टोरी सिर्फ जावेद की नहीं, ये उन लोगों के लिए एक आईना है जो आज भी बेटी और बेटे में तफरीक करते हैं। हर उस मर्द की है जो बेटी को बोझ समझता है और उन बेटियों की है जो इस दुनिया को रोशनी देती है, चाहे दुनिया उन्हें कबूल करे या नहीं। अगर आप एक माँ हैं तो ये कहानी आपका पिछला हर आंसू पोंछ देगी। अगर आप एक बेटी हैं तो ये आपकी पहचान है, और अगर आप एक मर्द हैं तो हो सकता है आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। इस इमोशनल स्टोरी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि पछतावा आता है तो अक्सर वक्त गुजर चुका होता है। जावेद मिर्जा अपने गांव में इज्जतदार आदमी था, जमीन थी, घर था, नाम था, लेकिन एक चीज जो नहीं थी वो था सुकून, क्योंकि उसके बेटे नहीं थे, 2 बेटियां थीं। उसकी बीवी मारिया सब्र का पैगाम थी, खामोशी से सब कुछ सहती रहती। जावेद अक्सर कहता, लोग पूछते हैं तेरा वारिस कहाँ है, मैं क्या जवाब दूं। मारिया चुप रहती। वो जानती थी कि बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन जावेद की सोच का कोई क्या कर सकता था। और अब तीसरी बार वो हॉस्पिटल में थी। खुशी से ज्यादा उसके दिल में एक खौफ था, एक ऐसा डर जो हर उस माँ को होता है जिसका शौहर सिर्फ बेटा चाहता है। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो जावेद साहब, बेटी हुई है। जावेद का चेहरा पीला पड़ गया। 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड उसकी आंखों में कुछ टूटा, लेकिन फिर जहालत जीत गई। वो इंसान था, उस वक्त वो रोक सकता था खुद को शायद, लेकिन वो अंदर गया। मारिया बच्ची को छाती से लगाए थी, बच्ची की आंखें भी बंद थीं अभी। जावेद, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, अपनी तीनों मुसीबतों को उठाओ और निकल जाओ। मारिया रोते हुए, जावेद इस मासूम का क्या कसूर है। जावेद ने जवाब नहीं दिया, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बड़ी बेटियां ईमान 7 साल की, नूर 5 साल की बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या खो रही हैं। जावेद के लिए वो बच्ची सिर्फ एक तीसरा बोझ थी। उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा, उसने उसका नाम भी नहीं रखा। मारिया के पास कुछ नहीं था, एक छोटी बहन का घर, एक पुरानी सिलाई मशीन और 3 बेटियां। रात को सिलाई करती थी, सुबह को बच्चियों को तैयार करती थी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लोग कहते थे बेचारी अकेली औरत क्या करेगी, लेकिन मारिया ने उनकी बातों को अपनी ताकत बना लिया। मारिया ने खुद को भूखा रखा मगर उनकी स्कूल फीस भरी, क्योंकि वो जानती थी तालीम ही वो तलवार है जो जहालत को खत्म कर सकती है। तीसरी बेटी, जिसका नाम मारिया ने ज़ैनब रखा, वो अलग मट्टी की बनी थी। जब ईमान रोती थी, ज़ैनब प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। जब नूर डरती थी, ज़ैनब हाथ थामती थी। अम्मी, हमारे अब्बू कहाँ हैं? एक दिन ज़ैनब ने माँ से पूछा। मारिया रुक गई, कपड़ा हाथ में था, आंखें नीची हो गई। तुम्हारे अब्बू बहुत बड़े आदमी हैं ज़ैनब, लेकिन उनका दिल छोटा रह गया, मारिया बोली। ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात जब मारिया सो गई, ज़ैनब ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा। मारिया को नहीं पता था कि उसकी ये तीसरी बेटी एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जवाब बनेगी, लेकिन उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये बच्ची एक दिन किसी का दिल वापस चलाएगी। और जावेद, उसने दूसरी शादी कर ली। उसे यकीन था नया घर, नया नसीब, बेटा ज़रूर होगा, लेकिन जावेद की दूसरी बीवी ने उसे वही दिया जो वो देता था, सिर्फ हिसाब। चंद साल बाद वो घर बार लौट कर चली गई। जावेद का बेटा कभी आया ही नहीं। वो मर्द जो कभी गरजता था अब एक खाली कोठी में अकेला था। वक्त ने पलटा खाया। ईमान बड़ी बेटी इंजीनियर थी, नूर टीचर और ज़ैनब पाकिस्तान के टॉप 3 कार्डियक सर्जन में ज़ैनब का नाम था। एक रात 2:47 AM इमरजेंसी वार्ड में एक केस आया। एक बुजुर्ग, सीने में तेज दर्द, ब्लड प्रेशर डेंजरसली लो। फाइल पे नाम था जावेद मिर्ज़ा, लेकिन एक और चीज़ थी जो ज़ैनब ने देखी, जो किसी और ने नोटिस नहीं की। जूनियर डॉक्टर ने देखा कि ज़ैनब रुक गई। मैम, केस अर्जेंट है, आप ठीक हैं? जूनियर डॉक्टर ने कहा। ज़ैनब, हाँ चलते हैं। ज़ैनब ने 4 घंटे सर्जरी की। उस रात वो घर नहीं गई। सुबह तक वो वहीं थी, रिपोर्ट्स चेक करती रही, नर्सेज को इंस्ट्रक्शंस देती रही। जब जावेद होश में आया, उसने अपने सामने एक औरत को देखा। नीली आंखें, मारिया की सी शक्ल, लेकिन चेहरा
बहुत ज़्यादा सख्त और मेहनत से गुंधा हुआ। तुम कौन हो बेटी? जावेद आहिस्ता से बोला। मैं डॉक्टर ज़ैनब हूँ, मैंने कल रात आपका ऑपरेशन किया, ज़ैनब बोली। जावेद ने थैंक यू कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन ज़ैनब ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोली, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मैं मारिया की बेटी हूँ, तीसरी बेटी, वो जो आपने कभी देखी भी नहीं। जावेद के पास कोई अल्फाज नहीं थे। वो मर्द जिसने सब कुछ छोड़ दिया था अब एक चादर में लिपटा एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था, और वो तीसरी मुसीबत वाइट कोट में खड़ी थी। उसने उसकी जान बचाई थी। मारिया ने कमरे में कदम रखा तो उसकी सांस रुक गई। 25 साल एक सांस में गुजर गए। मारिया मुझे माफ कर दो, जावेद आहिस्ता से बोला। मारिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी नहीं थे, वो 25 साल की मेहनत के थे, 25 साल की हिम्मत के। मारिया ने जावेद को कोई जवाब नहीं दिया। उसने ज़ैनब की तरफ देखा, अपनी बेटी की तरफ, और सिर्फ इतना कहा, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। जावेद ज़ैनब की तरफ मुड़ा। ज़ैनब, मैं अंधा था, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनब ने एक लम्हा लिया। उसकी आंखें जावेद की आंखों से मिली। वो चेहरा ढूंढती रही, कोई पछतावा, कोई सच्चाई। फिर उसने बहुत सादगी से जवाब दिया, सर आप मेरे पेशेंट हैं, आपकी सेहत मेरी जिम्मेदारी थी। माफ़ी के बारे में ये फैसला अम्मी का है, मेरा नहीं। वो उठी, फाइल उठाई और दूसरी तरफ मुड़ गई अपने काम की तरफ। जावेद को बेटा तो नहीं मिला, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और सच सिखाया। वारिस वो नहीं होता जो सिर्फ नाम आगे बढ़ाए, वारिस वो होता है जो मुश्किल में कांधा दे। मारिया के पास तीनों बेटियां थीं। जावेद के पास सिर्फ वो लम्हे थे जो वापस नहीं आ सकते। बेटियां बोझ नहीं होती, वो अल्लाह का वो घराना होती हैं जहां बरकतें उतरती हैं। ये उर्दू स्टोरीज विद वॉइस ओवर हमें बताती है कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। अगर आप एक बाप हैं, आज ही घर जाकर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखिए, वो भी आपका असली असासा है। और अगर आप एक बेटी हैं तो याद रखिए, आप किसी से कम या ज्यादा नहीं हैं, बस आप हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हैं तो एक काम करें, आज इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें ये सुननी चाहिए। क्या पता आपके एक शेयर से कोई और जावेद अपनी मारिया को घर से निकालने से रुक जाए। सच सच बताना, अगर आप ज़ैनब की जगह होते क्या आप माफ़ कर देते? बेटी के लिए आपके दिल में जो खूबसूरत तरीन लफ्ज़ है वो नीचे लिख दीजिए। देखते हैं कितनी मोहब्बत है इस कम्युनिटी में। सब्सक्राइब कीजिए किस्सा मुख्तसर, हर कहानी मुख्तसर, असर ज़िंदगी भर।